हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग बात करेंगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारे आईटीआई और पारा मेडिकल में जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सभी थ्योरी पढ़ लेंगे। एक तरह से कहें तो फाउंडेशन कर लेंगे। फाउंडेशन कहने का मतलब होता है ना कि इतना तक पढ़ लेना ना ताकि उसके बाहर ना आए क्वेश्चन। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़ लेंगे कि जितना पढ़ेंगे ना थ्योरी, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन कर लेंगे, पूरा पढ़ेंगे हिस्ट्री को। ठीक है, पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे ताकि उससे बाहर क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास, थ्योरी की एकदम शानदार सी सेशन क्लास स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे बाबू? हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, यहाँ पे देखो हिस्ट्री कैसे लिखे हम लोग? एच से लिखे है ना, तो यही एच से बन जाएगा हीरोडोटस। क्या बन जाएगा? हीरोडोटस। अब ये जो हीरोडोटस कौन है भाई? आप बोलेंगे कि सर ये हीरोडोटस कौन है, ये हीरोडोटस कहाँ से ले आए? तो यह जो हीरोडोटस है ना, यह इतिहास के बाबूजी, पिताजी, बाप, तुम्हें जो कहना है वो कह लो। इतिहास के जनक ये है। कौन है भाई? तो हीरोडोटस है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक। सबसे पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव था ना बच्चा, वो जानते हो क्या था? आदि मानव था, खाना बदोश था, आखेर था, बस खाने से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस खाया पिया आराम से सो गया, टेंशन लेने की बात तो नहीं, बस हुला लाला झिंगा लाला किया और आराम से सो गया खा पी के। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस समय का मानव जो था ना बाबू, वो पढ़ल लिखल था। ठीक ना, अपना इतिहास भी लिखा है, लेकिन किस तरह से लिख के गए हैं ना, आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। जितने भी इतिहासकार हुए आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है इस काल का इतिहास। ठीक है, इसी समय में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। इसमें किसको पढ़ते हैं हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका इतिहास नहीं पढ़ते हैं, उसका अध्ययन हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ना बच्चे कि उस समय के मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे, किस तरह से रहते थे, यही सब चीज़ों के बारे में जानना होता है पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है ना, इसका लिखित साक्ष्य भी है, इस समय का मानव पढ़ल भी था, अपना इतिहास लिखा भी है, और लिखा है तो उसको हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, किसको भाई? तो ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है ना, इसको हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपको डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे परिभाषा? अब बताइए नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे प्राग ऐतिहासिक काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड है जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। और वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य है परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक काल तो वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य भी है और हम उसे पढ़ते भी हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों को पिता कौन है भाई? तीनों को तो बाप होगा ना, तीनों को बाबूजी होंगे, बिना बाप के कौन पैदा होता है? तो ये तीनों का पिताजी कौन है? तो इसका देखो, प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। कौन है भाई? सॉरी, रॉबर्ट ब्रूस फुट है, रॉबर्ट हुक नहीं है भाई, गलती से बोला गया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट है। कौन है भाई? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट है। अगर आप लोगों को नाम टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लग रहा कि हमको यादें नहीं होगा, ये क्या नाम लिख दिए सर, रॉबर्ट ब्रूस फुट, बहुत बड़ा नाम है, कैसे याद करेंगे? इसको ट्रिक बताइए, नहीं तो हम लोग से यादें नहीं होगा कि क्या हम याद करेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट लिखल है ना, इसको याद कर लो, बिस्कुट। क्या याद कर लेना है? बिस्कुट, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट तो तुमको याद रहेगा, याद क्या करना है? बिस्कुट, रॉबर्ट बिस्कुट, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, उसके बाद देखो ये है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के जनक जो बोला जाता है वो जॉन मार्शल को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जॉन मार्शल को।
ठीक है। किसको बोला जाता है? आदि ऐतिहासिक काल के जनक किसे बोला जाता है? तो जॉन मार्शल को बोला जाता है। उसके बाद है कि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के जनक किससे कहा जाता है? तो ऐतिहासिक काल के जनक बोला जाता है हीरोडोटस को। किसको बोला जाता है? हीरोडोटस। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक काल के जनक, ऐतिहासिक काल के बाबूजी, ऐतिहासिक काल के पिताजी कौन है भाई? तो हेरोडोटस है। अब आप लोग बोलोगे कि इस मास्टर का दिमाग हो गया है खराब, इसने पढ़ा दिया कुछ और, अरे यहाँ लिख दिया है कुछ और। तो यहाँ पे देखो आप लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट है और आदि ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल है और ऐतिहासिक काल के जनक हीरोडोटस है, तो आप इतिहास के जनक हीरोडोटस को काहे लिख दिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट को काहे न लिखे, जॉन मार्शल को काहे न लिखे? तो यहाँ पे समझिए इसका जो जानकारी है ना प्राग ऐतिहासिक काल का, इसका कोई इतिहास है तो नहीं, ये काल के मान में नहीं पढ़ल था, खाली खाया पिया सो गया बस, इसे मतलब था। तो इसका जब इसका इतिहास से नहीं है तो इसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं ना बउआ, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार क्या होता है अभी हम बताए हैं, क्या बताए भाई? तो आप लोग को याद होना चाहिए। अभी हम बताए हैं क्या कि पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ना कि उस समय के मानव अपना जीवन यापन किस प्रकार से करता था, कौन सी चीज़ों का उपयोग करता था, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना रहता है पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल का जो है इतिहास है, लेकिन इसको हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं, तो इसका जानकारी भी हम लोग कैसे लेते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य पर लेते हैं। लेकिन ये जो ऐतिहासिक काल है ना, ऐतिहासिक काल का इतिहास है, बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है कि पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो जब जिसका इतिहास है, जिसको हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ओकरे बाबूजी के पूरा के बाबूजी बोल देंगे इन दोनों का इतिहास है, एक इसका इतिहास है लेकिन इसका इतिहास नहीं है, इसका इतिहास पढ़वे नहीं करेंगे हम लोग, इसका तो इतिहास नहीं है, बातें खत्म। और इसका इतिहास है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए एककर बाबूजी के पूरा के बाबूजी बोल दिए इतिहास के बाबूजी। कौन है भाई? तो हीरोडोटस हो गया, बातें खत्म। ठीक है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब आगे स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से, कि प्राग ऐतिहासिक काल के मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, कैसे रहता था, ठीक है, कौन चीज़ का प्रयोग करता था, इन सभी के बारे में किस में जानेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक काल, और आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज कौन किया, खोदाई कौन किया, कौन शहर मिला, कहाँ मिला, कौन नदी के किनारे मिला, इस सभी के बारे में किस में जानेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में जानेंगे। फिर है ऐतिहासिक काल, तब इसमें तो बहुत बड़ा इतिहास है, इसको भी पढ़ेंगे आराम से मस्त। तो आगे बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप लोग लाइन पे एकदम बने रहे, एकदम संपर्क में रहे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। पहले मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में बाबू। बस साथ साथ चलिए, दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे, दोनों भाई कबाड़ कर रख देंगे। ठीक है। दोनों साथ मिलके चलेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल लिख लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब बताओ कि प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलता है, मतलब कि इसके इतिहास है नहीं है। तो इसका जो जानकारी है ना बउआ, जानकारी, इसका कोई इतिहास नहीं है, ठीक ना। इसका जानकारी जो है, इसका जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलता है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि इस समय का मानव किस प्रकार से रहता था, अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। अब यह जो पुरातात्विक साक्ष्य है, एकरो कोई बाबूजी होगा ना। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछ देगा आपसे कि बताओ बउआ, तू पढ़ गया है इतिहास, अब हमरा बताओ, एग्जाम में पूछ दिया एग्जामिनर कि अब हमको बताओ कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे बोला जाता है। तब आप कहो कि बाप रे, एकदम खतरनाक पूछ दिया कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है ना, एक बाबूजी यानी कि पिता, ठीक है, तो एक बाबूजी बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता केकरा कहल जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखो। ठीक है। क्या रखना है? अलेक्जेंडर कनिंघम।
ठीक है। कौन है भारतीय पुरातत्व के पिता, कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब आगे देखते हैं कि भारत में जो है ना पुरातात्विक साक्ष्य के पिता तो मिल गया, कौन है भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन भारत में पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है, एक तो कोई संग्रहालय होगा, तो इसका संग्रहालय का क्या नाम है, तो इसका जो संग्रहालय है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जो है ना उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है भाई, इसका संग्रहालय का क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है भाई, तो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम है, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय क्या नाम है, किसका नाम है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब यहाँ पे अधीन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब किसके अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। अब आपसे पूछ देगा कि मानव संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अधीन है, तो किसके अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है भाई, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये सभी जितना है ना यही से क्वेश्चन उठाता है बउआ। यहाँ देखो एकदम आराम से, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। क्या पूछेगा कि भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब अब जो है ये जो है प्रागैतिहासिक काल का मेन जानकारी यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्रागैतिहासिक काल को जो है ना बाबू, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब ये पाषाण काल के नाम से क्यों इसको जानते हैं, तो पाषाण काल के नाम से इसलिए जानते हैं ना क्योंकि इस समय के जितने भी मानव थे ना वो पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब पूछ देगा कि प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूछ देगा कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों जानते हैं बताओ। इसको जानते हैं इसलिए ना क्योंकि इस समय के मानव जो था वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और भारत में जो है सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज जो हुई थी 1863 ईस्वी में किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे। कौन कौन किए थे भाई, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को जानते हो प्रागैतिहासिक काल के पिता बोला गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे ना तब देखेंगे ना कि देखो यहाँ पे जो है ना कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जब हम पाषाण काल बोले यानी कि प्रागैतिहासिक काल बोल रहे हैं, ठीक है। तो पाषाण काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में, ठीक है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में पाषाण काल को बांटा गया है, ठीक है। तो इन चारों के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक। तो इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद आराम से जानेंगे इन चारों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला पूरा पाषाण काल क्या है, सबसे पहला 4 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल है। अब इस समय के मानव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस समय के मानव जो थे ना आखेट थे, क्या थे, आखेट यानी कि शिकारी, ठीक है। आखेट थे, शिकारी थे, और क्या थे इस समय के मानव, तब खानाबदोश थे। खानाबदोश
बदोश, यानी कि सिर्फ इनका मकसद था ना कि जानवर के भांति बस खाना पीना है और कोई काम नहीं है। ठीक है, खाने से मतलब। ठीक है, आखेर थे शिकारी, यानी कि खाना बदोश, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि आदि मानव थे। क्या थे? तो आदि मानव थे, आदि मानव थे। लेकिन इस समय के मानव तो आदि मानव था ही, खाने से मतलब रखता था ही, शिकार करता था ही। लेकिन इस समय के मानव ने क्या कर दिया ना कि सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया था। कौन सा भाई? तो वो जो उपलब्धि प्राप्त किए थे ना, वो किए थे कि आग का खोज कर लिए। किसका खोज कर लिए? आग का। क्या किया था कि ऐसे पत्थर पत्थर मारा ना, आगे लहर गई, आगे आग का खोज हो गया। तो इस समय के मानव को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने आग का खोज कर दिए थे। अब आपसे पूछेगा कि आग का खोज किस समय में हुआ था बउआ, तो बताओ। तो पूरा पाषाण काल में। आग का खोज किस समय के मानव किए थे? पूरा पाषाण काल के मानव किए थे। ठीक है, आग का खोज जो किए थे ना, पूरा पाषाण काल के मानव कैसे किए थे? पत्थर में पत्थर को टकराए, आग का खोज हो गया। लेकिन आजकल के मानव जानते हो कैसे आग का खोज कर रहा है? आदमी में आदमी को टकरा के, यानी कि क्या करेगा, उसको से झगड़ा उसको लगा दिया, उसको से झगड़ा उसको लगा दिया, हो गया आग का खोज। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो इस समय के मानव की एक और बात थी ना कि लोगों ने और एक चीज़ सीख ली थे। क्या सीख ली थे? चित्रकारी करने के लिए सीख गए थे। क्या सीख गए थे भाई? तो इस समय के मानव चित्रकारी करने के लिए भी सीख गए थे। इसका साक्ष्य जो है ना, चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है ना, वो मिला है कहाँ से भाई? तो मध्य प्रदेश के, एमपी बोल सकते हैं ना मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला से मिला है। कहाँ से मिला इसका साक्ष्य? चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला से मिला है। अगर बात कर दे कि कौन सी गुफा के अंदर मिला है, तो यहां पे लिख लेते हैं गुफा। ठीक है, ये तो स्थान का नाम होगा कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला से मिला है। लेकिन अगर गुफा की बात करें तो भीमबेटका की गुफा से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं जो है चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और चित्र जो था वो किस प्रकार से बनाया हुआ था, यहाँ पे देखो। ये क्या हो गया? आदमी के मूड़ी हो गया, ये हो गया देह हो गया, ये हो गया हाथ, ये बन गया हाथ, यू बन गया हाथ, यहाँ पकड़ लिया भाला, ये बन गया आँख, ये बन गया आँख, ये बन गया मुंह। ऐसे चित्र बनाया हुआ है। कैसे है? ऐसे है। एगो आदमी है ऐसे भाला पकड़ के खड़ी है, भाला भोग देवो हट जो, तो इस प्रकार से बोल रहा है चित्र में कि हट जो तो भोग देवो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे। ये हो गया खत्म, हम लोगों का क्या हो गया? पूरा पाषाण काल खत्म। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा नंबर है मध्य पाषाण काल। इस समय के मानव जो थे ना, वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। किस तरह का हथियारों का प्रयोग करते थे? तो छोटे छोटे पत्थरों को जो था ना, वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। कौन भाई? तो मध्य पाषाण काल के मानव जो थे वो पत्थर के छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। और इसी छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग जब करते थे ना, तो उनको कहा गया था माइक्रोलिथ। क्या बोला गया है? माइक्रोलिथ बोला गया है इस समय के मानव को। क्यों बोला गया है माइक्रोलिथ? क्योंकि इस समय के मानव जो थे वो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया है। और देखो कि इस समय के मानव जो थे वो अंत्येष्टि कार्यक्रम करने के लिए सीख गए थे। क्या करने के लिए सीख गए थे? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि कार्यक्रम करने के लिए सीख गए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार।
अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग जो थे वो सीख गए थे। ठीक है, तो जब अंतिम, हमारे हिंदू धर्म में कुल कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार होता है, और इसी 16 संस्कार में से लास्ट संस्कार जो है वो है अंतिम संस्कार। ठीक है, तो इस समय के मानव जो थे वो क्या करने के लिए सीख गए थे? तो अंतिम संस्कार करने के लिए सीख गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नवपाषाण काल, तीसरा नंबर। नवपाषाण काल। अब इस समय के मानव जो थे वो क्या किए थे ना कि कृषि करने के लिए शुरू कर दिए थे। क्या करने के लिए शुरू कर दिए थे? कृषि, खेती। अब बताओ कि मानव अगर खेती करने के लिए शुरू कर देगा तो अपना खेती करेगा पटना में, रहेगा जाके दिल्ली, तो अगर खेतवा कौन देखेगा? तो जहाँ पे खेती करेगा वहीं पर रहेगा। तो ये लोग क्या किए ना कि कृषि करने के लिए शुरुआत की ना, तो इन्होंने क्या किया ना कि खेत को देख रेख करने के लिए अपना अस्थाई आवास बना लिए थे। क्या बना लिए? अस्थाई आवास बना लिए थे। कौन भाई? तो नवपाषाण काल के मानव कृषि करना जब शुरू किए तब क्या कर लिए कि अस्थाई आवास बना लिए। और जब अस्थाई आवास बना लिए ना, तब इन लोगों ने सोचा ना कि क्यों ना कोई एक आध वो जानवर उनवर पाल लिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने पशुपालन की शुरुआत की। और पशुपालन की जब शुरुआत किए थे तो उसमें सबसे पहला जानवर जो पाले वो कुत्ता को पाले थे। किसको पाले थे? कुत्ता को पाले। कुत्ता को क्यों पाले? क्योंकि कुत्ता जो होता है ना वो कम भोजन करता है लेकिन मालिक की वफादारी ज़्यादा करता है, इसलिए कुत्ता का पशुपालन किए थे। ठीक है, अब जब आदमी क्या किया कि कृषि कर लिया, तो कृषि जब किया तो उसको रखने के लिए कुछ ना सामान चाहिए। पौधा होगा तो उसको रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तब इन लोगों ने क्या किया ना कि मनका बना लिए। मनका का मतलब क्या होता है? तो मनका मन होता है मटका। मटका मतलब क्या होता है? घड़ा, घैला। घैला घर में नहीं रहता, घैला, वही वाला घैला बना लिए लोग। ठीक है, अब जब खाने से ज़्यादा सामान हो गया ना, जैसे कि फसल हुआ और फसल जो है ज़्यादा हो गया, खाई से ज़्यादा हो गया, तब क्या करेगा? इधर उधर बेचेगा। तो आदमी क्या किया ना कि फसल को इधर से उधर ले जाने के लिए पीठ पर से लाद के लेके जाता था। तब पीठ पर लेके जाता था ना तो बहुत कम जाता था फसल और थक भी जाता था आदमी। तब क्या सोचा ना कि कोई एक आध वैसा उपाय लगाओ ना कि जिससे थके भी नहीं और सामान ज़्यादा जाए। तब इन लोगों ने क्या किया ना कि गाड़ी बना लिया। और गाड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? पहिया चाहिए। इन लोगों ने क्या कर लिया कि पहिया बना लिए। ठीक है, क्या कर दिए? पहिया बना लिए। कौन भाई? तो नवपाषाण काल के मानव। अब आपसे पूछेगा कि कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। अस्थाई आवास के मानव जो है अपना अस्थाई आवास कब बनाया था? तो नवपाषाण काल में। मानव जो है पशुपालन की शुरुआत कब किए थे? तो नवपाषाण काल में। मनका का आविष्कार जो है या खोज कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो है ये जो कृषि किए थे ना, कृषि का साक्ष्य जो मिलता है ना वो कहाँ से मिलता है? तो पाकिस्तान के पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, ये तो स्थान का नाम हुआ कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। लेकिन अगर पूछ दे कि किन पहाड़ियों के बीच में मिलता है, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में जो है कृषि का साक्ष्य मिला है। कब मिला है? तो 7000 ईसा पूर्व मिला है। कब मिला है? 7000 ईसा पूर्व मिला है कृषि का साक्ष्य। ठीक है, कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। आप बताओ 7000 ईसा पूर्व पहले भारत और पाकिस्तान एक ही ना था? अब ना आज़ादी के बाद ना बंटवारा हुआ, पहले तो एक ही था। तब जो है कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। यह स्थान का नाम हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि किन कौन पहाड़ी के बीच में मिला है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मिला है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, हाँ। और कौन सा फसल सबसे पहले उपजाया गया था? तो गेहूं और जौ। कौन सा फसल? गेहूं और जौ का फसल जो है सबसे पहले उपजाया गया था। मानव जो है कृषि का शुरुआत किया था ना, तो सबसे पहले गेहूं या जो उपजाया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, जिस भी काल में उत्तर लग जाएगा ना समझ जाइएगा कि वो जो है उस समय का अंतिम समय है। ठीक है, जैसे कि उत्तर पाषाण काल लग गया यानी कि प्रागैतिहासिक काल का अंतिम समय वही है। ठीक है, तो चौथा नंबर जो है ना उत्तर, जिसे हम लोग ताम्र, ठीक है, पाषाण काल के नाम से सभी जानते हैं। इस समय में जो मानव थे वो क्या कहते हैं ना कि तांबे की खोज कर लिए थे। किसका खोज कर लिए थे? तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, इस समय में
तांबे की खोज कर लिए थे मानव, जिसका जो है औद्योगिकरण, जब तांबा की खोज हुआ तो औद्योगिकरण शुरू हो गया था, जिसका जो है ना उसका जो है बहुत अच्छा तरह से रूप जो है देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। तो तांबे की खोज कब हुआ था? तो उत्तर पाषाण काल के मानव जो है वो तांबे की खोज कर लिए थे। इस समय में जो मानव थे वो तांबे की खोज कर लिए थे। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होता है ना कि प्राग ऐतिहासिक काल होता है द इंड, खत्म, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट हो गया किसका? प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक है, अब हम लोगों का बच गया कौन? तो अब आध ऐतिहासिक काल, ठीक है, और बच गया है ऐतिहासिक काल। अब ये जो आध ऐतिहासिक काल है इसमें लगभग 1 या 2 क्लास लग सकता है। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक काल में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इतिहास इसको खत्म करेंगे अगले वीडियो में जो है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।